So hello everyone, welcome to Chemistry Real. So 2026 ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ PSEB ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਮੇਨ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ that is 33 ਮਾਰਕਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 33 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। हो सकता है बेटा आपां नूं डायरैक्टली नेम्ड रिएक्शनस जिहड़ियां पुछियां जान। नेम्ड रिएक्शनस ते एक वीडियो तुहाडे नाल जल्दी शेयर किया जा रहा है। दैन थ्योरी क्वेश्चनस जिहड़े है वो तुहाडे कोलों पुछे जा सकते हैं। सो थ्योरी क्वेश्चनस किहड़े-किहड़े हैं मेनली जिहड़े मैनूं लगदा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिहड़े तुहानूं बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। दे आर फस्ट ऑफ ऑल why haloarenes are less reactive than haloalkanes। इस सवाल नूं इदां भी पूछा जा सकता है कि why haloalkanes are more reactive than haloarenes। सो इहदे च resonating structures बना के तुसी proper description देनी है। then second question why phenols are more acidic than alcohols। या ये भी कहा जा सकता है कि alcohols पानी नालों भी घट acidic क्यों होंदे है। third question aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophilic substitution reaction। This is again very important question। then secondary amines ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲੀਫੈਟਿਕ amines ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ basic ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। so acid ਦੀ strength ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ question ਆ ਸਕਦਾ like why formic acid is more acidic than acetic acid ਜਾਂ why trichloroacetic acid is more acidic than acetic acid। ਤੇ last but not least differences between SN1 and SN2 reactions। बेटे ये जो देखा जाए तो वो चुनिंदा 5-6 सवाल हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैन अपने को बेटा जी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉल्युबिलिटी ते। सॉल्युबिलिटी ते क्वेश्चनस किदां दे पूछे जाएंगे बेटा, जिस तरह तुहाडे सामने स्क्रीन ते हैं कि अल्काइल हैलाइड जिहड़े हैं वो पानी च घट सॉल्युबल क्यों हैं। ईथर्स जिहड़े हैं वो गुड सॉल्वेंट की तरह काम क्यों करते हैं। अल्कोहल पानी च जल्दी क्यों घुल जाते हैं। लोअर अमीन्स जिहड़ियां हैं वो पानी च घुलदियां पर हायर अमीन्स नहीं घुलदियां। इत्थे तुहाडे सारे टीचर्स ने दस्सिया होना है बेटा जिथे भी कोई चीज़ सॉल्यूबल है मिसिबल है तो उनका रीज़न की हुंदा है बेटा, बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। सो कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। जिथे किते तुसी बेटे ये चीज़ लिख देंदे हो तो कोई भी चीज़ जिहड़ी है पानी च क्यों घुलदी है उनका यह आंसर होएगा। सो हालांकि जिवें हुण आपां अल्कोहल की गल करिए कि अल्कोहल पानी च क्यों घुलदा है तो बेटे उनदे नाल तुहानूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिहड़ी है दिखानी पेगी। सो हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने का इक्को ही तरीका है कि OH 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 जिहड़े है वो एक लाइन च लिख लो। तो ROH का मतलब है अल्कोहल, HOH का मतलब है वाटर। सो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूजे वाटर मॉलिक्यूल दे नाल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सो जिस हाइड्रोजन बॉन्ड दे बनन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने करके अल्कोहल जिहड़ा है पानी च रेडीली जल्दी घुल जाता है। दैन इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बेटे जिथे तुहानूं कोई चीज़ पूछी जाती है कि वाई दिस इज़ नॉट सॉल्यूबल सो तुसीं कहना कि इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। सो ये एक टिप है तुहानूं ईजीली जे किसी सवाल का आंसर करना है तो तुसीं सॉल्यूबल क्यों है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इनसॉल्यूबल क्यों है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। दैन नैक्सट आ जाता बेटा अपने कोले क्वेश्चनस बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स। सो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का हाई क्यों होएगा। सो बेटे इनके लिए तुहाडा आंसर होना चाहिए है बिकॉज इन्हां दी एसोसीएटेड नेचर हुंदी है। एसोसीएटेड नेचर का की मतलब है बेटा कि आपस च मॉलिक्यूल जुड़े हुंदे हैं जिस करके हाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर एसोसीएशन होएगी। ठीक है जी। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिस हाई होने करके बेटे इहदे विच बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा है ज़्यादा होएगा। सो आम तौर पर जिहड़ा सवाल पूछा जाता है आपां नूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स ते पूछा जाता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड का जिहड़ा एक मॉलिक्यूल है बेटे वो दूजे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल दे नाल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़िया हुंदा है। सो दीज आर दे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ते इत्थे
ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੂਜੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਈਮਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਕਾफ़ी ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹ ज़्यादा होंगे। सो मेनली क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड ते या एल्कोहल ते पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट दे हाई होने का। दैन इस दे बाद बेटे जिहड़े आपां नूं अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ते बेस्ड क्वेश्चन। सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ते बेस्ड जिहड़ा क्वेश्चन है बेटा उहदे विच यस एसिड कोई भी अजिहा सबसटेंस which releases proton in water। so ਜਿਹੜਾ ਵੀ substance proton ਨੂੰ release ਕਰੇਗਾ easily ਤੇ quickly ਉਹ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ strong acid ਹੋਏਗਾ ਤੇ acid ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ -I ਇਫੈਕਟ ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਲੋਰੋ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਫਲੋਰੋ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ they will increase the strength of acid, increase acidic strength। whereas ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ R ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਥੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ they will decrease strength of acid। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ बेस। सो बेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬੇਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ +I ਇਫੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ that will increase strength of base। ठीक है। सो जिथे -I इफेक्ट आ गया that will decrease strength of base। सो बहुत ही सौखी जी ये चीज़ है ते इहदे ते आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर च जरूर आएगा। ठीक है जी। सो इस दे बाद बेटे अपने कोले जिहड़ी अगली चीज़ है डिस्टिंक्शन बिटवीन सपोज एल्डिहाइड एंड कीटोन आ जाता है तो उत्थे तुहाडे कोले बेटा डिस्टिंक्शनस ते भी एक्चुअली एक वीडियो मैं बनाया होया है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स च दे दूँगी। सो तुसी सारिਆਂ ने डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चनस की भी प्रैक्टिस करनी है। कन्वर्शनस बेटे मेनली ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਟੈਪ ਅਪ ਔਰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਮੈਥਡ ਸਟੈਪ ਅਪ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਫਮੈਨ ਬ੍ਰੋਮੋਮਾਈਡ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ DDT ਦੀ, ਐਸਪਰਿਨ ਦੀ, ਯੂਰੋਟ੍ਰੋਪਿਨ ਦੀ, ਫਿਨੋਲਫਥਲੀਨ, BHC, ਪਿਕਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी कहते हैं। सो इन्हों इग्नोर नहीं करना, इन्हों के स्ट्रक्चर्स नूं तुसीं लर्न करना है। दैन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन यूजेस ऑफ ऑर्गैनिक कंपाउंड्स जिवें बेटे आपां नूं पुछ लिता जाता है कि क्लोरोफॉर्म दे या ईथर दे यूजेस दसो या फ्रीऑन्स कित्थे यूज हुंदे हैं। सो इन्हां दे तुहानूं यूजेस जिहड़े है ऑर्गैनिक कंपाउंड्स दे आने चाहिए हैं। Then very important question विक्टर-मेयर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट टेस्ट जिहड़ा कि बेटा डिस्टिंक्शन फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स वास्ते वरत्या जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनू भी लर्न करना है। दैन टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट ते आयोडोफॉर्म टेस्ट बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ां है जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल डिस्कस कीतियां। इन्हां तो इलावा भी अपने कोले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ां है जिवें तुहाडे कोले एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर दे विच काफ़ी डायरैक्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, बट फिनोल्स उस चैप्टर दे विच भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनस बनते हैं। सो मेन जिहड़े मैं तुहानूं इंपॉर्टेंट सवाल कह रही है ना कि जे तुसी ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री नहीं भी आती तो घट्टो घट्ट इन्हां चीज़ां नूं तुसी थॉरोली याद करके जाना है। तो मैनूं उम्मीद है बेटा कि तुसी पूरी प्रैक्टिस करोगे। ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री दे विच केवल इको ही मंत्रा है याद करन दा, दैट इज़ रिटन प्रैक्टिस एंड रिटन प्रैक्टिस। सो आई होप बेटा कि तुसी मेरी इंस्ट्रक्शंस नू फॉलो करोगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट।